क्वेश्चन है 2019 का 10th अप्रैल 10th अप्रैल का एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन है बच्चों, द स्मॉलेस्ट natural number smallest natural number n such that the coefficient of x in the expansion of x square plus 1 upon x cube raised to power n is nc 23 is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 38, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 23 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 35। अब क्वेश्चन समझ लो, पहले गिवन क्या है। आपको गिवन है बच्चों, एक एक्सपांशन गिवन है, उसे लिख दो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब रेज टू पावर एक्स, और हमें कोएफिशिएंट मालूम है किसका, एक्स का। कितना बच्चों वो एन सी 23। तो आप सबको जनरल टर्म का फॉर्मूला मालूम है, टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, एन की वैल्यू गिवन है हमें नहीं, एन सी आर की भी वैल्यू गिवन नहीं, आर ही रहने दो। नेक्स्ट ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें, एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें, एक्स स्क्वायर। तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स एन माइनस आर इंटू बी की वैल्यू कितनी बच्चों 1 अपॉन एक्स क्यूब होल रेस्ट टू पावर कितना बच्चों आर। तो आर की वैल्यू गिवन नहीं हमें, तो हो जाएगा एन सी आर एक्स रेस्ट टू पावर 2n माइनस 2r इंटू 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर 3r। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडसेस लगाओ, अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर 2n माइनस 2r, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 3r। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, एन सी आर एक्स टू द पावर 2n माइनस 5r, बराबर है। लेकिन हमें कोएफिशिएंट किसका निकालना बच्चों, एक्स का। तो x का कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब x रेज टू पावर 2n माइनस 5r इज इक्वल टू कितना बच्चों x, तो पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों 2n माइनस 5r इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन और एक चीज गिवन है हमें, क्या, कोएफिशिएंट कितना बच्चों उसका NC23 और यहाँ पे कितना गिवन है बच्चों हमें कोएफिशिएंट NCR। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 23। आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 23। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, आर की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो वो हो जाएगा 2n माइनस 5 इंटू आर, तो आर है 23 इज इक्वल टू 1। तो 23 इंटू 5 कितना 115, बराबर है। तो माइनस 115 उधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 2n इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 2n इज इक्वल टू व्हाट 115 1 प्लस 115, तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 116। तो 116 जो नंबर है उसे किससे डिवाइड करोगे बच्चों 2 से। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, n इज इक्वल टू 58। n की वैल्यू कितनी मिल गई 58, और एक वैल्यू मिलेगी बच्चों। अब हमारे पास और एक चीज कंडीशन गिवन है, तो मुझे बोलो n की वैल्यू 58 है, लेकिन मुझे बोलो बच्चों ऑप्शन में 58 है, लेकिन उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में वो रीड करो प्रॉपर्ली। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, किसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, हमें क्या बोला उन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 58 बराबर है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप एक चीज भूल गए हो, आपको n
और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, एन सी आर, कितना, एन सी आर। तो मुझे बोलो बच्चों हमें क्या गिवन है, और एन माइनस आर इज इक्वल टू कितना बच्चों 23, बराबर है कि नहीं, एन माइनस आर। तो एन माइनस आर भी 23 गिवन है, क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी एन सी आर इज नथिंग बट एन सी एन माइनस आर। तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज अगर करोगे तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें 23। तो यहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एन की वैल्यू कितनी है 58, एन की वैल्यू कितनी बच्चों 58 माइनस आर इज इक्वल टू कितना बच्चों 23, बराबर है। 23 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना बच्चों 38। तो आर की दो वैल्यू ऐसी मिलेगी, आर की ऐसी दो वैल्यू मिलेगी। तो आर की एक वैल्यू, सॉरी एन की, एक्सट्रीमली सॉरी, एन की दो वैल्यू मिलेगी, एन की दो वैल्यू मिलेगी। एक सेकंड, आर की वैल्यू एन माइनस आर की है ना, एक्सट्रीमली एन माइनस आर है 23 और आर की वैल्यू बच्चों 23। 23 अगर यहाँ पे डालते हो, एक सेकंड, ठीक है 58 एन की वैल्यू मिल रही है हमें, बी ऑप्शन फिलहाल के लिए ये कर दो। उन्होंने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन ए दिया है, वो देखेंगे अपन क्रॉस वेरीफाई करके कि क्या है क्या, लेकिन ये सॉल्यूशन बराबर है। उन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक 58 भी है और 38 भी, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू बोली तो 38 बराबर, उस हिसाब से अगर सोचेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द sum of the coefficient, the sum of the coefficient of all even degree, all even degree terms x, terms in x in the expansion, the expansion of x plus square root of x cube minus 1 का सिक्स्थ पावर है, प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का सिक्स्थ पावर है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 29, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 26 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 24। मैंने ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी सबको बताई थी, किसी को याद है क्या, क्या बताया था मैंने, जो ब्रैकेट में टर्म रहेगी अंडर रूट में उसे अपन क्या कंसिडर करते हैं बच्चों, उसे कंसिडर करने को बोला था मैंने ए, तो x प्लस ए रेस टू पावर 6, x प्लस ए रेस टू पावर 6 की वैल्यू निकालो, और x माइनस ए रेस टू पावर 6 की वैल्यू निकालो। अब आप क्या करोगे, फार्मूला यूज करोगे। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर आपको टाइम अगर बचाना है तो क्या करो, पास्कल ट्रायंगल यूज करो। तो पहले लिखो 1 1, ये नंबर एज इट इज, इन दोनों की एडिशन है 2, ये वाला नंबर एज इट इज, नेक्स्ट 1 एज इट इज, 3 बाद में 3 1, नेक्स्ट सेम टर्म 1 4 6 4 1, नेक्स्ट 1 बाद में 5 बाद में 10 10 5 1। तो ये मिल गया अपने को स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए 6, तो 1 ये हो जाएगा 6 15 20 15 6 1। तो डायरेक्टली फार्मूला लिखो, मैं फार्मूला लिखता हूँ इसका माइनस का पहले, तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों ए की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू कम करते चलो एक्स की, तो एक्स रेस टू पावर कितना 6, एक्स रेस टू पावर 5, एक्स रेस टू पावर 4, एक्स रेस टू पावर 3, एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ से ए का पावर कम करते चलो बच्चों, तो ए रेस टू पावर कितना 6,
ए रेस टू पावर 5, ए रेस टू पावर 4, ए रेस टू पावर 3, ए स्क्वायर ए। ऐसे याद रखो, मतलब और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा एक्स रेस टू पावर 6 माइनस एक्स रेस टू पावर 5 इंटू ए, बाद में वो बनेगा प्लस एक्स रेस टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू पावर 4 माइनस एक्स इंटू ए रेस टू पावर 5 प्लस ए रेस टू पावर 6। तो वो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करने के अलावा ये बेस्ट वे। नेक्स्ट इसके बाद प्लस वाले का फॉर्मूला लिखो बच्चों, हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 6 प्लस एक्स रेस टू पावर 5 ए प्लस एक्स रेस टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए रेस टू पावर 4 माइनस प्लस एक्स ए रेस टू पावर 5 प्लस ए रेस टू पावर 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन एक्सपांशन क्या दिया हमें, दोनों की क्या दी है, एडिशन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जब अपन ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो जब अपन ऐड करेंगे तो ऑब्जर्वेशन करो वाला बच्चों, क्या क्या कैंसिल हो जाएगी। इसकी प्लस टर्म इसकी माइनस टर्म गेट कैंसिल, इसकी प्लस टर्म माइनस टर्म गेट कैंसिल, इसकी प्लस टर्म माइनस टर्म गेट कैंसिल। और जब अपन उसे ऐड कर रहे तो वो 2 टाइम्स होगा। ये जो टर्म्स है ये सभी टर्म्स क्या हो जाएगी बच्चों, 2 टाइम्स। क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो लिखो उसे 2 टाइम्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू पावर 6 माइनस एक्स रेस टू पावर 5 ए, पर माइनस नहीं रहेगा ना क्योंकि माइनस वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है। तो प्लस एक्स रेस टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए रेस टू पावर 4 प्लस ए रेस टू पावर 6। यहाँ तक तो बेसिक चीजें थी, कुछ नहीं, अपन ने सिर्फ उन्हें ऐड किया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। वो अभी सब्स्टिट्यूट करते चलो बच्चों, तो हो जाएगा 2 टाइम्स इन ब्रैकेट तो एक्स रेस टू पावर 6 एज इट इज प्लस एक्स रेस टू पावर 4। ओ इनके कोएफिशिएंट ही नहीं लेना अपन, कोएफिशिएंट लिए ही नहीं अपन ने, 1 6 15 20 15 6 इनके कोएफिशिएंट चाहिए बच्चों हमें। तो एक्स रेस टू पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना है 1, एक्स रेस टू पावर 4 और ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना बच्चों 15। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए रेस टू पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए रेस टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 15 और यहाँ पे बच्चों 1। उसे लिख दो पहले, कोएफिशिएंट के साथ लिख दो। तो इक्वेशन बनेगी एक्स रेस टू पावर 6 15 एक्स रेस टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर ए रेस टू पावर 4 प्लस ए रेस टू पावर 6। अभी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, अब प्रॉपर्ली कैलकुलेशन आएगा। तो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू पावर 6 प्लस 15 एक्स रेस टू पावर 4। ए का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो रूट निकल जाएगा, इक्वेशन बनेगी बच्चों एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 15 एक्स स्क्वायर ए रेस टू पावर 4, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका 6th पावर। तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों आप, 2 रेस टू पावर क्यूब। तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2 टाइम्स एक्स रेस टू पावर 6 प्लस 15 एक्स रेस टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों को 7 माइनस 15 एक्स रेस टू पावर 4, बाद में प्लस 15 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए क्यूब एक्स रेस टू पावर हो जाएगा 6 माइनस 3a स्क्वायर क्यूब है ना स्क्वायर 3 जा 9, 3 जा कितना आएगा बच्चों 9 क्यूब है तो 9 आएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर बराबर है। नेक्स्ट इसको स्प्लिट कर रहे हैं अपन, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, उसका स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा वो 6
6 प्लस 3a² भी हो गया प्लस 3ab², तो x³ माइनस b³। अब इस इक्वेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है। 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x रेज टू पावर 6 प्लस 15 x रेज टू पावर 7 माइनस 15 x रेज टू पावर 4 प्लस 15 x रेज टू पावर 8 माइनस 2 x रेज टू पावर 4 प्लस 15 x² प्लस x रेज टू पावर 9 माइनस 3x रेज टू पावर 6 प्लस 3x³ माइनस 1। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, किसकी सम करनी है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री, ऑल इवन डिग्री। अब इवन कौन कौन से नंबर देखो बेटा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स बाहर का 2 एज इट इज, x रेज टू पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना 1, x रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना बच्चों -15, x रेज टू पावर 8 का कोएफिशिएंट है +15, x रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट है -2, x² का कोएफिशिएंट है +15, x रेज टू पावर 6 का कोएफिशिएंट है बच्चों -3। नेक्स्ट बस इसे सिंप्लीफाई करो, क्या क्या कैंसिल आउट होता है, -15 + 15 गेट कैंसिल। नेक्स्ट 3 -3 -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों -5। 15 में से 5 चले गए, 15 में से 5 चले गए 10, 10 + 1 बराबर है कि नहीं, 10 + 1 तो हो जाएगा 11, वो क्या हो जाएगा 11। सम तो 1 - 15 2 -3 + 15 होनी चाहिए x रेज टू पावर 4 s³ -1 का होल स्क्वायर a² -2ab + b²। 15 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 15x² -2x² को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो होना चाहिए 30। x रेज टू पावर 6 बराबर है 15 x रेज टू पावर 7 बराबर है, ये भी बराबर है। 15x को मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज टू पावर x -15 × 2 इज -30। नेक्स्ट 30 आना चाहिए ना यहाँ पर। x रेज टू पावर 16 15 x रेज टू पावर 7 -50 x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर -30 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए बच्चों -30, लेकिन यहाँ पे x³ है, यहाँ पे क्या है x³ है, x³ है अगर तो इसका पावर हो जाएगा 5th, तो ये पावर तो कैरी नहीं करेंगे बाद में। और 15x² ये भी बराबर है x रेज टू पावर 9, ये भी बराबर है -3x³ + 3x² -1, और हमें चाहिए इवन पावर, तो ये चला जाएगा, इसकी जो जाओगे तो बचेगा सिर्फ 1। अब कैलकुलेट करो, 1 +1 -1 गेट कैंसल, 15 - 3 12, 12 2 जा 24, 24 आंसर में है क्या, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल है बच्चों, इफ सम 3 consecutive numbers, 3 consecutive coefficient in the binomial expression, in the binomial
expansion of x plus 1 raised to power n in the ratio 2 is to 15 is to 70, then average of these three coefficient is, first option है 964, ऑप्शन बी है 232, ऑप्शन सी है 227, ऑप्शन डी है 625। अब कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट बोला उन्होंने, कॉन्सेप्ट क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट। अब कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट क्या रहता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या रहती है, एक के बाद वाली एक टर्म। तो हमें इन्होंने बोला है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या रहेगा बच्चों इसके, एक के बाद एक वाले कोएफिशिएंट एन सी आर -1, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए ना, एन सी आर -1 ले लो, उसके बाद का नंबर क्या रहेगा एन सी आर, और उसके बाद का नंबर रहेगा बच्चों एन सी आर +1। उन्होंने इसका रेशियो गिवन दिया हमें, क्या दिया रेशियो, तो रेशियो मतलब अपॉन कितना दिया बच्चों 2 इज इक्वल्स टू अपॉन 15 इज इक्वल्स टू अपॉन 70, रेशियो मतलब एक ही बात होगी, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अतः 1 पेयर ले लो, ये फर्स्ट वाली पेयर ले लो बच्चों, तो फर्स्ट वाली पेयर है एन सी आर -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एन सी आर अपॉन 15। इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल इंटू आर -1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और अपॉन में टर्म यहाँ पे कितनी 2 और यहाँ पे अपॉन में टर्म कितनी 15। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट टर्म कौन सी होगी, एन फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, इस टर्म को इधर लेके आओ तो हो जाएगी एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, उस टर्म को उधर लेके जाओ तो वो टर्म क्या बनेगी बच्चों एन माइनस आर +1 फैक्टोरियल इंटू आर -1 फैक्टोरियल अपॉन 2। अब समझ लो प्रॉपरली, आर फैक्टोरियल जो है उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, अब आर फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बच्चों एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर -1 फैक्टोरियल, एक नंबर के बाद नंबर ना, क्योंकि हमें आर -1 फैक्टोरियल दिए। नेक्स्ट इसे कैसे लिखोगे, ऑब्जर्वेशन करो, उसे लिखोगे बच्चों एन माइनस आर, मुझे बोलो वो टर्म और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो तो उसका फैक्टोरियल आएगा, मतलब क्या आएगा बच्चों एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, एन माइनस आर +1 है तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी एन माइनस आर, बराबर है कि नहीं, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, फैक्टोरियल इनटू आर -1 फैक्टोरियल, यहाँ पे अपॉन में 15 और यहाँ पे अपॉन में 2। नेक्स्ट क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल गेट कैंसिल, नेक्स्ट आर -1 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 15 इंटू एन माइनस आर +1। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो कैलकुलेशन जब करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2r इज इक्वल टू 15n माइनस 15r +1। इसे अगर उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 17r माइनस 15n इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन इसको एक स्ट्रैटेजी, आपने इतना टाइम वेस्ट किया इसको सॉल्विंग में, बराबर है, आप इसको इतना टाइम जब वेस्ट करते हो सॉल्विंग में, तो इससे बड़े एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अभी ये सॉल्विंग बताना भी जरूरी है क्योंकि वो आया कैसे वो समझना बहुत जरूरी है। अब मैं डायरेक्टली सेकंड पेयर लेता हूँ बच्चों, तो सेकंड पेयर क्या है एन सी आर अपॉन एन सी आर +1, क्या बोला बच्चों एन सी आर अपॉन एन सी आर +1 इज इक्वल टू, रेशियो कितना दिया हमें 15 अपॉन
15/70, तो वो मिलेगा हमें 15/70। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, r+1, r+1 अपॉन अपॉन जो सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन है, उनके कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या आएगी बच्चों, n-r इज इक्वल टू 50/70। ये है इसकी स्ट्रैटेजी। देखो ऊपर भी देखो, अब अपन इतना सॉल्व किया, देखो वाला डायरेक्टली इक्वेशन कैसे दिख रही है आपकी, n-r+1/2 और r/15, मतलब ये वो इक्वेशन कैसे दिखेगी, ये वाली इक्वेशन दिखेगी हमें, r/n-r+1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2/15। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये वाली जो टर्म है वही ये है, ऊपर वाली जो मैंने राउंड किया उसे, तो ऑब्जर्वेशन करो, मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में क्या देखना है आपको, बड़ी टर्म, तो बड़ी टर्म कौन सी दिख रही है बच्चों आपको, बड़ी टर्म दिख रही है आर, लिखा ऊपर। नेक्स्ट जो छोटी टर्म है, तो छोटी टर्म कौन सी दिख रही है, n-c r-1, तो उनकी सब्ट्रैक्शन देखो, n -r और -+1, देखो वही मिला, मतलब इतना टाइम बच जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर की, देखो क्या किया मैंने, जो इन दोनों में बड़ा नंबर है आर वाला वो लिखा, तो वो कौन सा बच्चों, r+1। नेक्स्ट छोटा वाला जो नंबर है वो आर और उनकी सब्ट्रैक्शन, तो n-r, समझ में आया। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों इसे, तो हो जाएगा 17r+17। ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी वजह से इतना सिंपल, इतना अगर सॉल्व करते बैठोगे तो पूरा आपका टाइम उसमें ही चला जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखो, क्या बताई मैंने स्ट्रैटेजी, अगर n-c/n-c r+1 है, तो ग्रेटेस्ट आर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में लिखनी, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट आर कौन सा है, ऑब्वियस है r+1 बड़ा रहेगा, अपॉन जो स्मॉलेस्ट टर्म है आर की, स्मॉलेस्ट आर रहेगा, उसको क्या करना है, n में से सब्ट्रैक्ट, तो n-r, तो ऊपर देखो बच्चों क्या था हमें, n-c r-1, n-c r-1 अपॉन n-c-r, देखो n-c-r-1 अपॉन n-c-r, तो इन दोनों में सबसे बड़ी टर्म कौन सी बच्चों, r, अपॉन क्या बोला था मैंने, जो छोटी टर्म है उनकी सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या आएगी बच्चों, n-r और +1, देखो इतनी मेहनत करने के बाद वही इक्वेशन मिली, तो वो टाइम बच जाएगा, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वो आ जाएगा 17r+70 इज इक्वल टू 50n-15r। अब r वाली टर्म एक साइड में लेके जाओ, तो ये उधर चली जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 85r, 85r -15n इज इक्वल टू -70, बराबर है। और हमें जो इक्वेशन गिवन है, इट इज डिविजिबल बाय कितना बच्चों, ये दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5, और हमें जो दूसरी इक्वेशन दी है उसमें 15 है, कुछ जरूरत नहीं उसको डिवीजन करने की, तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन है 17r -57n इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बच्चों आप, लीनियर इक्वेशन है, नहीं करोगे ऐड करोगे तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस माइनस, इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये 15 गेट कैंसल, 7 + 5 इज 12, 2 पावर 1, तो 102, लेकिन सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, तो इसकी सब्ट्रैक्शन कितनी होगी बच्चों, 85 में से 17 चले गए तो कितना बचेगा, -17, तो वो बचेगा 68r, कितना बचेगा 68r इज इक्वल्स टू -70 -1, कितना -70 -1, वो हो जाएगा -71, लेकिन डिविजिबल होना चाहिए ना, एक सेकंड, आप सबको शॉर्टकट समझ में आया तो अपन क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन में कहाँ पे कौन सी इक्वेशन बाकी है वो हमें दिख रहा नहीं है, क्या करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। ओके तर ते 15 राहिलं होतं इकडे मायनस करायचं.
ओके बेटा चेक करो अपन शॉर्टकट अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या बेटा एन सी आर, तो बोल बेटा टर्म कैसे दिखेगी, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू, तो 2/15 अगर है तो शॉर्टकट क्या बोला बच्चों मैंने, इसमें सबसे बड़े नंबर कौन सा है आर में, वो है आर, अपॉन इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा था आर माइनस वन, तो इनकी सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या मिलेगी बच्चों एन माइनस आर, और वो माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू 2/15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इक्वेशन हो जाएगी 15r इज इक्वल टू 2n माइनस 2r प्लस 2, बराबर है। नेक्स्ट ये माइनस 2r है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हो जाएगा 17r इज इक्वल टू 17r इज इक्वल टू कितना बेटा 2n प्लस 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सेम शॉर्टकट यूज करो जो मैंने अभी सिखाया, क्या शॉर्टकट था, तो सेकंड वाले दो पेयर ले लो, तो इनके लिए अप्लाई करो, तो वो हो जाएगा एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 50/70। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या बोली बच्चों, आर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आर प्लस वन है यहाँ पे, तो आर प्लस वन अपॉन जो छोटा नंबर है उनकी सब्ट्रैक्शन, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू 50/70, विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 3 सा और 14 सा, और इक्वेशन कंज्यूम हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल टू 3/14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, इक्वेशन हो जाएगी 14r प्लस 14 इज इक्वल टू डी एन माइनस 3r, तो ये माइनस 3r उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा 17r, 17r इज इक्वल टू 3n माइनस 14, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 17r इज इक्वल टू 17r, दोनों को इक्वेट अगर करोगे तो 2n प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस 14, बराबर है। ये 2n इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें टर्म क्या मिलेगी बच्चों 16 इज इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 16, तो कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो जो छोटी वाली है, तो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 17r, वो लिख लेता हूँ पहले मैं, 17r इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2, तो 16 टू ज़ा 32 प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 34, और 17r इज इक्वल टू 34, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, n की वैल्यू मिल गई 16, r की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 2, लेकिन उन्होंने क्या निकालने को बोला हमें एवरेज, क्या बोला फाइंड द एवरेज ऑफ दिस, तो हमें एवरेज कैसे निकालेगा बच्चों, तीनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, तो हमें n की वैल्यू मालूम है और r की वैल्यू मालूम है, तो 16 c 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 16 सी आर, तो 2 प्लस 16 सी 3 अपॉन 3, अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो 16 सी वन को कैसे लिखोगे बच्चों 16 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 3 इज 13 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, बस सिंप्लीफाई करते चलो, आप सबको इसकी स्ट्रैटेजी मालूम है, इसका सॉल्यूशन कितना है 16 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो तो इसे कैसे लिखोगे 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 2 होल अपॉन 3 प्लस 16 फैक्टोरियल 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 13 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 14 factorial get cancel, 2 ones are 8s are 3 ones are 5s are, next 2 ones are 7s are, next 16 plus 15 into 8 हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 to 0, नेक्स्ट प्लस 35
इंटू 60 तो हो जाएगा 560 अपॉन 3। इनकी एडिशन कर लो, इनकी एडिशन आएगी 696 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, से डिवाइड कर दो, 1 3 2 जा 3 3 जा 2 जा तो 232। आंसर है बच्चों 232, तो 238 ए ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2019 का ही है, लेकिन क्वेश्चन है 11th जान का। क्वेश्चन है x प्लस 10 रेस टू पावर 50 प्लस x माइनस 10 रेस टू पावर 50 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू a50 x रेस टू पावर 50। then a2 upon a0 is a2 upon a0 is first option है 12.50, ऑप्शन बी है 12.12, थर्ड ऑप्शन है 12.25 और ऑप्शन डी है 12.70। आप कंसेप्ट समझ कैसे यूज करोगे और कैसे उसे सॉल्व करोगे, तो स्ट्रैटेजी समझ लो पहले कैसे करना है और कैसे नहीं। तो सबसे पहले चीज, अब मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन जो दी है आपको क्या दिया है, x प्लस 10 रेस टू पावर कितना दिया 50। तो आप सबको एक्सपांशन मालूम होना बहुत जरूरी। क्या फॉर्मूला a प्लस बी रेस टू पावर n का फॉर्मूला क्या बोला था बच्चों मैंने, nc0 a टू द पावर n बराबर है। नेक्स्ट nc1 a रेस टू पावर n इंटू b रेस टू पावर 1 प्लस nc2 a रेस टू पावर कितना बच्चों n माइनस 2 और यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 इंटू बी टू द पावर कितना 2 प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी टू द पावर 3 प्लस सो ऑन। ऐसा कहाँ तक करना बच्चों आपको, एन सी कहाँ तक, एन सी एन तक, और a रेस टू पावर 0 और b रेस टू पावर कितना चाहिए बच्चों n, बराबर है। ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, तो उसी का यूज करके आप क्या करो, x प्लस 10 रेस टू पावर 50 का फॉर्मूला बनाओ। तो क्या होगा बच्चों 50c0 a रेस टू पावर n मतलब x रेस टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, x रेस टू पावर n तो 50 बराबर है। नेक्स्ट वो क्या हो जाएगा बच्चों, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो आपको जो इक्वेशन है a0 a1x और a2x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो इक्वेशन को उल्टा लिखो, इक्वेशन को क्या करो उल्टा लिखो। जो इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो एन सी एन तो क्या हो जाएगा बच्चों 50 a रेस टू पावर 0 तो a का पावर 0 है तो सोल्यूशन 1 और b रेस टू पावर n तो b की वैल्यू कितनी बच्चों 10 तो हो जाएगा 10 रेस टू पावर 50 बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन आएगी बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो कैसे कर रहा हूं मैं, प्लस नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी 50 तो 50 में से एक चलेगा कितना हो जाएगा 49, इससे पहले वाली टर्म तो वो क्या आ जाएगी बच्चों a रेस टू पावर कितना रहेगा बच्चों 1 क्योंकि इन दोनों की सब्ट्रैक्शन इनटू b, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे x और b की वैल्यू कितनी बच्चों 10 तो 10 रेस टू पावर कितना 49 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी 50c48 तो x का स्क्वायर इनटू 10 रेस टू पावर कितना बच्चों 48 प्लस सो ऑन। मैं बाकी वैल्यूज की इतनी जरूरत नहीं करेगी, इतनी वैल्यूज याद रखो। नेक्स्ट है बच्चों x माइनस 10 रेस टू पावर 50। अब इसका फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों -1 रेस टू पावर r, और अपन क्या लेते हैं अल्टरनेट साइन लेते हैं, पीछे से भी लो ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे फॉर्मूला फॉर्म आता है। तो अपन इसे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चों बोलो, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी 50 x 10 रेस टू पावर 50 तो प्लस है साइन क्या आएगा बच्चों -50c49 x 10 रेस टू पावर 49 प्लस 50c48
एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ कितना बच्चों 48 प्लस सो ऑन, जो कुछ साइन आएगा माइनस प्लस। नेक्स्ट हमें क्या करना बच्चों, इन दोनों की एडिशन। एक्सपांशन में देखो हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या चाहिए, एडिशन। इन दोनों की एडिशन कर दो तो वो कैसे दिखेगा बच्चों, x प्लस 10⁻50 प्लस x माइनस 10⁻50। इन दोनों की जब अपन एडिशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी बच्चों, कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी, इसकी सेकेंड टर्म कैंसिल होगी। तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 50 10⁻50 नेक्स्ट प्लस 50 x स्क्वायर इंटू 10⁻48 बराबर है, प्लस सो ऑन, उससे कुछ फर्क नहीं करता मुझे। लेकिन एक्सपांशन क्या दिया मुझे, a0 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं तो मुझे a0 की वैल्यू कितनी मिल रही बच्चों, a0 की वैल्यू मिल रही मुझे 2 इंटू 50 इंटू 10⁻50 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a2, तो a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों मुझे, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 50 10⁻48 बराबर है कि नहीं। लेकिन हमें क्या निकालना है, a2 अपॉन a0, क्या निकालना है, a2 अपॉन a0। तो a2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 इंटू 50 10⁻48 अपॉन 2 टाइम्स 50 इंटू 10⁻50 कितना बच्चों 50। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होता है, 2 गेट कैंसिल, 50 कितना रहता है बच्चों 1, उसे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस इसे कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो, 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 48 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल इंटू 10⁻48 अपॉन 10⁻50 48 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, होगा 50 इंटू 49 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 48 चले गए, यहाँ पे कितना पावर बचेगा बच्चों 2, तो 10⁻2, तो 10⁻2 कितना रहता है बच्चों 100, 49 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 50, तो 50 1 जा 2 जा, तो वो हो जाएगा बच्चों 49 अपॉन 4, तो 49 अपॉन 4, तो 49 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा बच्चों, वो 12.25 कितना आएगा 12.25। 12.25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल 2019 का है और 10th जान को पूछा गया था। क्वेश्चन है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच coefficient of x square in the expansion x square in bracket under root of x plus lambda upon x square raised to power 10 is 720 is लैम्डा की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 2√2, ऑप्शन सी है √5 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 3। ऑब्जर्वेशन करो, आपको बाहर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया है, आप जब इस एक्सपेंशन को कन्वर्ट करोगे तो जब 1 टर्म आएगी तभी उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, तभी उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, रिमेंबर दिस। तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म लानी पड़ेगी, क्या लानी पड़ेगी, कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स का पावर कितना है 0, एक्स का पावर कितना है 0, तो मैं पहले इसे लिखता हूं √x प्लस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 10। मुझे किसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट का, मतलब x रेस्ट टू पावर 0 का, क्यों, क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यही आप भूल जाते हो। तो मुझे बोलो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, NCR a टू द पावर n माइनस r
इंटू बी टू द पावर आर। तो यूज करो इसे बच्चों, इसे यूज करो तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, एन कितना है 10 CR इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है √x, ए की वैल्यू कितनी दी है √x रेस्ट टू पावर 10 - r इंटू लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर आर, रेस्ट टू पावर कितना बच्चों आर। नेक्स्ट वो इक्वेशन बन जाएगी 10 CR, रूट मतलब उसका पावर कितना है हाफ, रूट है मतलब उसका पावर कितना है हाफ, तो x रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों 10 - r अपॉन 2 माइनस लैम्बडा रेस्ट टू सॉरी इंटू लैम्बडा रेस्ट टू पावर r अपॉन x रेस्ट टू पावर 2r। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी बच्चों सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद 10 CR लैम्बडा रेस्ट टू पावर r इंटू x रेस्ट टू पावर 10 - r अपॉन 2 माइनस 2r। लेकिन हमें मालूम है x का जो x जो है वो हमें क्या चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी उसका पावर कितना चाहिए 0, तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा इसको किसके साथ बच्चों x रेस्ट टू पावर 0 के साथ। तो 0 के बाद साथ जब इक्वेट करोगे तो 10 - r अपॉन 2 10 - r अपॉन 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। ये -2r उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट 2r इज इक्वल टू 10 - r अपॉन 2, ये 2 से कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो 4r इज इक्वल टू 10 - r माइनस r उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 5r इज इक्वल टू 10, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 2, r की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब मुझे बोलो बच्चों r की वैल्यू अगर 2 है और उन्होंने क्या गिवन दिया आपको, जो आपको एक्सपांशन दिया है और आपको जो एक्सपांशन दिया है उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट कितना है 720, उसका कोएफिशिएंट कितना बच्चों 720। तो 720 कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको ये जो वैल्यू दी है इज इक्वल्स टू 720 इज इक्वल्स टू व्हाट 720, मतलब 10 CR इंटू लैम्बडा रेज टू पावर r इज इक्वल्स टू 720। r की वैल्यू गिवन है 2, तो 10 C2 इंटू लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 720। तो 10 C2 का कैसे लिखोगे बच्चों 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 720। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा ये हो जाएगा बच्चों 5 जा, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 5 इंटू 9, 720 अपॉन 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 कितना बच्चों 45, और 45 से 720 डिविजिबल है क्या, मेरे ख्याल से होना चाहिए, यस इट इज डिविजिबल बाय, ये हो जाएगा 45 1 जा और ये हो जाएगा बाय 16 जा। लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 16, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा +or -4, लेकिन उन्होंने पहले बोला लैम्बडा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका 4, मतलब ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन।